नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में, मनरेगा। और इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि ये एक अपग्रेड है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि ये इसे कमजोर करने की एक कोशिश है। तो असल में हो क्या रहा है? क्या ग्रामीण भारत को वाकई में ज्यादा काम मिलने वाला है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि काम करने का जो अधिकार है वो ही हाथ से निकल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिससे करोड़ों परिवारों का भविष्य जुड़ा है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मामला है क्या। देखिए, बात यह है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून बदला जा रहा है। केंद्र सरकार जो है वो सालों से चले आ रहे मनरेगा कानून की जगह एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क लाने की तैयारी में है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। मनरेगा सिर्फ कोई सरकारी स्कीम नहीं है। नहीं, ये 2005 से लागू एक अधिकार आधारित कानून है। अधिकार आधारित, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा है कि अगर कोई नागरिक काम मांगता है तो सरकार को कानूनन उसे काम देना ही पड़ेगा। ये एक गारंटी है। और अब जो नया ढांचा आ रहा है उसका नाम थोड़ा लंबा है, VBGRAMG, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ठीक है, नाम तो हमने जान लिया। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि पुराने मनरेगा और इस नए बिल में आखिर बदल क्या रहा है। यहाँ स्क्रीन पर जो टेबल है वो सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, 4 बहुत बड़े बदलाव हैं। पहला, काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए जा रहे हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये शर्तों के साथ है। दूसरा, जो लीगल स्टेटस है वो डिमांड ड्रिवन राइट यानी अधिकार से बदलकर मिशन मोड स्कीम हो रहा है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तीसरा बड़ा बदलाव है फंडिंग का। अब केंद्र लगभग 60% और राज्यों को 40% खर्च उठाना पड़ सकता है। और चौथा, खेती के मौसम में 60 दिन का एक पॉज या ब्रेक का प्रस्ताव है। अब जो लोग इस बदलाव की आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि सबसे बड़ी चिंता की बात यही दूसरा पॉइंट है, यानी कानून का अधिकार से मिशन में बदलना। इसको ऐसे समझिए, पहले था कि नागरिक काम मांगेगा और सरकार को देना ही होगा, लेकिन मिशन मोड का मतलब ये हो सकता है कि अब सरकार तय करेगी कि काम कब देना है और कहाँ देना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कंट्रोल नागरिक के हाथ से निकलकर सरकार के हाथ में जा रहा है? और यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। एक तरफ एफिशिएंसी यानी कुशलता है और दूसरी तरफ हकदारी। क्या ये सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश है या फिर लोगों के हक को कमजोर करने की? चलिए दोनों तरफ की दलीलें सुनते हैं। सरकार का तर्क सीधा है, वो इसे एक अपग्रेड बता रही है। उनका कहना है कि पहली बात, काम के दिन 125 हो जाएंगे। दूसरी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मजदूरी का पेमेंट तेजी से होगा। तीसरी, गांव में जो काम होगा उससे बेहतर एसेट्स बनेंगे, जैसे तालाब या सड़कें। और चौथी बात, इसे देश के बड़े विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो आलोचक हैं वो कुछ गंभीर जोखिमों की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा डर तो यही है कि कहीं कानून से काम का अधिकार वाली बात ही ना हटा दी जाए। फिर ये जो 40% फंडिंग का बोझ राज्यों पर आएगा, उससे जो गरीब राज्य हैं वो शायद काम देने में संघर्ष करें। और ये जो खेती के मौसम में काम पर रोक की बात है, वो उन परिवारों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है जिनकी आमदनी वैसे ही पक्की नहीं होती। तो ठीक है, तर्क और वितर्क तो हो गए। अब जरा ये देखते हैं कि जमीन पर असल में इसका किस पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण मजदूरों की। देखिए, मनरेगा उनके लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच। जब कोई और काम नहीं होता तो ये गारंटीड इनकम देता है। अब डर यह है कि ये सुरक्षा कवच कहीं कमजोर न पड़ जाए। अब आते हैं छोटे किसानों पर। उनके लिए मामला थोड़ा मिला जुला है। एक तरफ तो ये अच्छा हो सकता है कि खेती के मौसम में उन्हें काम करने के लिए मजदूर आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ मजदूरी को लेकर एक नई तरह की कंपटीशन या चुनौती भी खड़ी हो सकती है। और आखिर में बात करते हैं राज्य सरकारों की। जैसा कि हमने पहले भी कहा, उन पर एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ आ सकता है और इसका एक और असर हो सकता है, अमीर और गरीब राज्यों के बीच का फासला और बढ़ सकता है। सोचिए, जो राज्य अमीर है वो शायद 125 से भी ज्यादा दिन का काम दे दे और जो गरीब राज्य हैं वो शायद 100 दिन भी ना दे पाएं। तो अब आगे क्या? जब ये बिल संसद में आएगा या इसका फाइनल ड्राफ्ट बनेगा तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन पर हम सबको नजर रखनी चाहिए?
सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, कानून का फाइनल टेक्स्ट। क्या उसमें राइट टू वर्क यानी काम का अधिकार शब्द रहता है या हटा दिया जाता है? दूसरा, फंडिंग का फॉर्मूला। ये जो 60-40 का बंटवारा है, ये असल में कैसे लागू होगा, इस पर पूरी क्लैरिटी चाहिए। और तीसरा, कानून की बारीकियां, यानी महिलाओं, बुजुर्गों या दिव्यांग श्रमिकों के लिए क्या खास प्रावधान है। इन्हीं 3 सवालों के जवाब तय करेंगे कि ये बदलाव एक अपग्रेड है या एक कमजोरी। तो आखिर में बस इतना ही, मनरेगा ने ग्रामीण भारत को सच में बदला था, क्योंकि उसने काम को खैरात से अधिकार में बदल दिया था। ये कोई दान नहीं था, ये एक हक था। अब ये जो नया बदलाव आ रहा है, ये इस वादे को या तो और मजबूत करेगा या फिर धीरे धीरे इसे खत्म कर देगा। इस कहानी का अगला चैप्टर जो भी हो, एक बात तो तय है, इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा।